Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in chemistry online classes. Students, हमारा टॉपिक हमने yesterday स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फिनॉल का। उसमें हमने पहली जो मेथड थी वो हमने स्टडी कर ली थी, कौन सी? लेबोरेटरी मेथड, फर्स्ट मेथड। इसमें 5 रिएक्शन हमने स्टडी की थी। आज हमारी उसी में सेकंड रिएक्शन है इंडस्ट्रियल मेथड। कल हमने स्टडी किया था लेबोरेटरी मेथड, इसके अंदर 5 रिएक्शन की स्टडी की थी। आज उसी का सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल मेथड, इसको कमर्शियल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। देखो बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन, ये बेंजीन का फॉर्मूला है, इसका जब बेंजीन में ईच कार्बन एटम पर क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन। इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, ½ एटमॉस्फेयर, ½ का मतलब कितना ऑक्सीजन? 1 ऑफ देम जो फ्री फेज में होती है, स्टेज में होती है। प्रेजेंस ध्यान रखना, प्रेजेंस लिखना इसकी वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में 583 केल्विन टेम्परेचर पर, इसकी प्रेजेंस में 583 केल्विन टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करवाएंगे एटमॉस्फेयर के साथ या एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट होगा और 583 केल्विन टेम्परेचर पर, तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, तो बेंजीन किस में चेंज हो जाएगी? फिनॉल में। ये बढ़ गया बेंजीन से किसका फॉर्मेशन हो गई? फिनॉल की। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड रिएक्शन बाय रासिंग प्रोसेस। देखो इसमें भी जब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ है? HCl के साथ एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट होगा कौन सा? CuCl2, और ये लिख लेना FeCl3 लिखना है। नोट्स में FeCl2 लिख रखा स्टूडेंट्स ने, तो FeCl3 लिख देना। और यहाँ पर प्रेजेंस हो सकती है Cu या Fe। बेंजीन की रिएक्शन HCl और किसके? एटमॉस्फेयर के मिक्सचर के साथ प्रेजेंस CuCl2 या FeCl3 और Cu या Fe की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगी और HCl वापस रिलीज हो जाएगी गैस। क्या बढ़ गया? OH प्लस में क्या रिलीज हो गया? HCl। बॉन्ड हिसाब से ब्रेक होंगे, H प्लस Cl माइनस Ci, या डायरेक्ट O यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिनॉल रिलीज हो जाएगी कौन सी गैस? HCl गैस। स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन हो गया कि बाय रासिंग प्रोसेस। थर्ड रिएक्शन है डाउ प्रोसेस। देखो जब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ? NaOH के साथ ऐसी रिएक्शन के लिए करवाई थी, प्रेजेंस 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। कल 320 था, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिलीज क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेजेंस, और लिख लेना आप CuCl2 की प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट होगा। तो Cl यहाँ से, H यहाँ से क्या रिलीज हो गया? HCl गैस, और ये ONA स्प्रेड हो जाएगा। क्या बढ़ गया? सोडियम फिनोक्साइड। जब इसकी रिएक्शन
डाइल्यूट HCl के साथ, तो रिलीज क्या जाएगा NaCl, क्योंकि H पर प्लस और Cl पर माइनस, और H प्लस किससे हो जाएगा O माइनस से। किसकी फॉर्मेशन हो गई फिनोल की। ओके, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ CuCl2 की प्रेजेंस में टेम्परेचर 623 केल्विन, एटमॉस्फेयर 300 एटमॉस्फेयर, किसी बुक में 320 दे रखा है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ओके, किसकी फॉर्मेशन हो गई फिनोल की। फोर्थ रिएक्शन देखो, फ्रॉम क्यूमीन। देखो जब क्यूमीन का फॉर्मूला देखना, स्ट्रक्चर ये होता है क्यूमीन का फॉर्मूला। बेंजीन के ऊपर एक कार्बन पर 2 CH3, इसको नाम बोलते हैं कॉमन नेम में आइसोप्रोपिल। एक कार्बन पर 2 CH3, नाम लिख लेना आइसोप्रोपिल बेंजीन, कॉमन नेम आइसोप्रोपिल बेंजीन। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन यहां पर ऐड हो जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, COOH। ओके, और इस कार्बन पर कितने CH3 ऐड थे 2 CH3, वो सेम रहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन में एडिशन हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड PER पेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड। अब देखना हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्साइड किस बोलते हैं, किसी कंपाउंड में देखो जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन एटम किसी कंपाउंड में बीच में मिड पार्ट में सिंगल बॉन्ड से ऐड है, तो उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड ग्रुप, एल्किल पेरोक्साइड ग्रुप नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो देखो ये इसमें होगा, दोनों ऑक्सीजन सेम है, तो इसमें कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। बड़ा करके बता रहा हूं, प्रेजेंस किसकी होगी डाइल्यूट HCl की, तो ये जो क्लीवेज होगा वो कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। ये दोनों कार्बन भी सेम है, तो ये क्लीवेज भी कौन सा होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। दोनों तरफ एरो का साइन कर देना, नहीं आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। तो इसमें भी होमोलाइटिक क्लीवेज, इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज। ये जो OH है, यानी ये जो सिंगल बॉन्ड है, इन सिंगल बॉन्ड में दोनों कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी दोनों ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल आ जाएगा इनके ऊपर। तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये जो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से था, एक सिंगल बॉन्ड हो गया, कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आई बात समझ में। जैसे कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो बॉन्ड प्रिपेयर हो रहा था, ये बना रहे बॉन्ड, इस बॉन्ड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन काम आए, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसमें भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये OH का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐड हो जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनोल की। और वो फॉर्मूला किसका है, एसीटोन का। ये हो गई फोर्थ रिएक्शन फ्रॉम क्यूमीन। इंडस्ट्रियल नेचर में है लास्ट रिएक्शन, जो आपके नोट्स में शायद नहीं लिखी होगी, लास्ट रिएक्शन एक्स्ट्रा लिख लो एक और, फ्रॉम कोलतार। ये प्रोसेस क्या होती है, इसमें फिनोल जो होता है, इसको इम्प्योर फिनोल है, उसको प्योर करने के लिए NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। देखना फिनोल C6H5OH, चाहे बेंजीन की सीसो कर सकते हो, बेंजीन
CH5 इसके ऊपर क्या है OH। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ में, NaOH के साथ क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या रिलीज हो गया H2O। किसकी फॉर्मेशन हो गई, C6H5ONa। सोडियम फिनोक्साइड नाम है इसका। यहाँ से मोड़ ब्रेक होगा, ऊपर माइनस H पर प्लस, ये मोड़ ब्रेक हो गया, पर प्लस OH पर माइनस, OH पर माइनस H पर प्लस का रिलीज हो गया H2O, और O माइनस से क्या जाएगा Na, सोडियम फिनोक्साइड। उसके 2 मोल की रिएक्शन, इस रिएक्शन में सेकंड स्टेप में 2 मोल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस होगी। तो क्या करेंगे, इसको प्योर करेंगे। तो इसको प्योर करेंगे, इम्प्योर से प्योर। तो देखना अब देखना यहाँ पर इसमें 2 कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ऐसे कौन ब्रेक हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, O पर माइनस, 2H पर प्लस, ये भी 2 ग्रुप है, C6H5O माइनस कितने हैं 2, ये 2H है जिस पर H प्लस है, क्या बन जाएगा 2C6H5OH, 2C6H5OH, 2H 2 ये ग्रुप, कितने सोडियम है Na2, ओके, CO3, 2 ऑक्सीजन है, एक ही CO3, ये हो गया प्योर फिनोल। यानी एकमात्र रिएक्शन है जिसमें फिनोल से हम फिनोल को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, इम्प्योर से प्योर फिनोल को। ये आप लिख लेना, इसी के नीचे अगर जगह नहीं तो ऊपर लिख लेना कहीं पर भी, ठीक है। ये 5 रिएक्शन हो गई, इंडस्ट्रियल मेथड हमारी हो गई कंप्लीट। हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में लेबोरेटरी मेथड में 5 रिएक्शन स्टडी की थी, सेकंड मेथड हमने पढ़ी थी आज इंडस्ट्रियल मेथड, उसमें 5 रिएक्शन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनोल की, फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। कुछ पॉइंट्स हैं, एक तो क्या होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको नोट से ही आपको राइट करनी है, मैं तो आपको पहले यहाँ पर समझाऊंगा। फिनोल क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज क्या होगा, कलरलेस। क्या होता है ये, कलरलेस, ओडियोरलेस, कोई गंध नहीं आती इसमें, सॉलिड, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, कलरलेस, ओडियोरलेस, सॉलिड्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 340 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 5, बॉइलिंग पॉइंट होगा 555 केल्विन, ओके। क्या होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट 5 केल्विन। क्या हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट 455 केल्विन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा 340 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 455 केल्विन, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, ये वाटर में या वाटर के साथ में कौन से बॉन्ड की, मतलब वाटर में सॉल्यूशन में ये फिनोल अपने सेम मॉलिक्यूल के साथ में कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसलिए वाटर में क्या होता है, सोल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है, ये सोल्युबल होता है, देखना। ओके, कितने भी हो सकते हैं। फर्स्ट वाले फिनोल, यानी फिनोल वाटर के अंदर अपने सेम मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसलिए वाटर में क्या होता है, स्प्रिंगली सोल्यूबल, स्प्रिंगली क्या होगा, सोल्यूबल होता है। कैसे देख लो, फिनोल में जो H ग्रुप, देखना फिनोल में पहले वाले फिनोल का H लिया, दूसरे वाले फिनोल का O लिया, दोनों के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्ड। फिनोल वाटर में स्प्रिंगली सोल्युबल होता है भाई, वाटर के साथ में ये क्या करता है, या वाटर में या वाटर की प्रेजेंस में ये अपने सेम मॉलिक्यूल के साथ किसकी फॉर्मेशन करता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, इसलिए वाटर में क्या है, सोल्युबल होता है। ओके, अगला पॉइंट आप लिख लेना, इसमें देखना, ये एयर की प्रेजेंस में फिनोल किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। एयर में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में क्या किस में चल जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन का मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का क्या होना, रिलीज होना। ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर आ जाएगा, कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड टूट कर यहाँ पर देखना, दोबारा से बता देता हूँ आपको, नहीं समझ में आए तो स्ट्रक्चर से। फिनोल का फॉर्मूला ये, ओके, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में फिनोल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मीन्स हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज होना और ऑक्सीजन का ऐड होना। हाफ और टू का मीन्स कितने ऑक्सीजन, इसमें एक ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन क्या होती है, फ्री होती है, तो ये फ्री फॉर्म में है। यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, वो टूट के इस पर आ जाएगा, से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, कौन सी गैस रिलीज हो गई, H2। अब ये जो है ऑक्सीजन कॉपरेट हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड आएगी, डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड सेम है, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट कर यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगी, कौन सा बॉन्ड बनाएगी, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी क्विनोन। किसका फॉर्मूला ये है, पैरा बेंजो क्विनोन का फॉर्मूला है। पैरा बेंजो क्विनोन मीन्स इन द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, फिनोल, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होकर फिनोल किस में चेंज हो जाता है, पैरा बेंजो क्विनोन में चेंज हो जाता है। ध्यान रखना, फिनोल को पैरा बेंजो क्विनोन में कैसे कन्वर्ट करोगे, किसकी प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बॉन्ड हिसाब से ब्रेक होगा। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक था कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, उसमें इंडस्ट्रियल मेथड स्टडी कर ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम कल स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, जो बहुत बड़ा टॉपिक है। आज वाली वीडियो में वो टॉपिक कंप्लीट नहीं आएगा, तो हम उस टॉपिक का स्टडी हम कल करेंगे। फ्रेंड्स, आज वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और मैं कह रहा था कि आप जब भी नोट्स बनाओ, जो आपको नोट्स PDF में भेजे गए थे, उन नोट्स अगर मान लो आपने बना भी लिए होंगे तो नोट्स को रोजाना मिलाया करो वीडियो से। क्या पता है वीडियो में एक आधी रिएक्शन ज़्यादा करवाती होगी या कम करवाई होगी, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करता हूँ। और नोट्स में प्रेजेंस में भी कई बार गलती हुई थी किसी स्टूडेंट से, तो आप नोट्स को वीडियो से मिला के आप समझने की कोशिश किया करो। फिर भी अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके।